नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के वक्त कितने माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो गई अपने घर वापस लौटते समय। हमारी मोदी सरकार के पास इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। कितने फार्मर सुसाइड्स हुए, मोदी सरकार के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। कोविड 19 क्राइसिस के दौरान कितने एमएसएमई शटडाउन हो गए, कोई डेटा नहीं है। कितने हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंट लाइन पर खड़े थे अपनी जान को दांव पर लगाकर जनता की रक्षा करने के लिए, उनमें से कितनों की मौत हो गई, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अरे कितनी जॉब लॉसेज हुई कोविड 19 क्राइसिस के दौरान, सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। कोई डेटा नहीं, कोई डेटा नहीं, कहीं कोई डेटा नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारी सरकारी मीडिया के पास यह डेटा जरूर है कि आज से 2 साल पहले दीपिका पादुकोण अपनी व्हाट्सएप चैट में क्या लिख रही थी। ये डेटा जरूर है इन लोगों के पास। Look at this. Right here in this green chat is the name with D. This is the name, ladies and gentlemen, and let me expand it some more for you. This is the WhatsApp chat that is between Deepika Padukone. लिटरली हालत ये है कि जो काम का डेटा है उसकी किसी को खबर नहीं, और जो व्हाट्सएप चैट वाला डेटा है वो प्राइम टाइम खबरों पर दिखाया जा रहा है। अब मैं सरकार को तो यहां पर फोर्स नहीं कर सकता ये डेटा हमें देने के लिए, लेकिन मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि आप अपना प्राइवेट डेटा किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। ये सवाल आपके भी दिमाग में आया होगा कि जो व्हाट्सएप मैसेजेस लिखे जा रहे हैं ये लीक कैसे हुए, कैसे ये लोग एक्सेस कर पाए दीपिका पादुकोण के व्हाट्सएप मैसेजेस का, और क्या आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं वो सेफ हैं, क्या कोई और उन्हें पढ़ सकता है? क्योंकि कहने के लिए तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। क्या मतलब होता है इसका, कैसे ये लीक हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में समझाना चाहूंगा। आइए देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आप जो व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हो दोस्तों, उन्हें कहा जाता है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। क्या मतलब हुआ इसका? इंक्रिप्शन का मोटे मोटे तौर पर मतलब यह है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना जिसे ऊपर ऊपर से पढ़कर समझना पॉसिबल ना हो, मतलब एक सीक्रेट भाषा में लिख देना, इंक्रिप्ट कर देना। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब यह है कि आप अगर एक व्हाट्सएप मैसेज अपने दोस्त को भेजते हो तो आपके अलावा और आपके दोस्त के अलावा उस मैसेज को कोई और नहीं पढ़ सकता। ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज कि अगर आपने अपना फोन किसी तीसरे बंदे को नहीं दिखाया। अगर आप अपना फोन अपने पास ही रखते हो, किसी और को नहीं दिखाते अपना फोन, तो आप दोनों के अलावा उस मैसेज को कोई और नहीं पढ़ सकता। फॉर कंपैरिजन जो एसएमएस होता है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं होता। जब आप एक एसएमएस एक फोन से दूसरे फोन में भेजते हो तो वो किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू जाता है। तो जो एयरटेल और जियो जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो आपके एसएमएस को पढ़ सकते हैं चाहे तो। इनफैक्ट सरकार अगर एयरटेल या जियो से मांगे तो सरकार के लिए भी पॉसिबल है किसी भी एसएमएस को पढ़ना, समझना, किसने क्या लिखा था, कब लिखा था। सिमिलरली ईमेल जो होता है, ईमेल भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं है। आप किसी को ईमेल भेजते हैं, उसमें बीच से कोई इंटरसेप्ट कर सकता है। उससे इंटरसेप्ट करने का मतलब आप मूवीज में देखते हो ना कि कई बारी कोई 2 बंदे फोन पे बात कर रहे होते हैं और एक डिटेक्टिव उन दोनों की फोन कॉल को सुन रहा होता है, इंटरसेप्ट कर रहा होता है कि वो दोनों क्या बात करने लग रहे हैं। ऐसे ही जो चीजें एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं होती उसमें पॉसिबल है किसी तीसरे बंदे के लिए बीच में इंटरसेप्ट करना और आपके एसएमएस को पढ़ना, आपकी ईमेल को पढ़ना या आपकी वॉइस कॉल को सुनना। एक रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपने अपने मम्मी पापा को एक नया क्रेडिट कार्ड दिया। आप दिल्ली में रहते हैं और वो मुंबई में रहते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी दे दिया लेकिन आप पिन देना भूल गए। अब आप अपना पिन अपने मम्मी पापा को कैसे बताएंगे? आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली कोई सर्विस प्रोवाइडर आपकी वॉइस कॉल को सुन रहा हो सकता है या कोई स्कैमर आपकी वॉइस कॉल को सुन रहा हो सकता है, इंटरसेप्ट करके आपका पिन पता कर लेगा वो। आप ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन ईमेल भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं है, कोई बीच में उसे इंटरसेप्ट करके पिन पता कर सकता है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है दोस्तों। आप क्या करें, आप एक एसएमएस भेजें अपने मम्मी पापा को। उस एसएमएस में कुछ नहीं लिखा होगा, बस एक नंबर होगा। वो नंबर है 37450833 फॉर एग्जाम्पल। अब साथ ही साथ एक ईमेल भेजिए अपने मम्मी पापा को और इस ईमेल में लिखा होगा कि जो पिन है आपके क्रेडिट कार्ड का, वो पिन है आपके द्वारा भेजा गया एसएमएस, और उस एसएमएस में फर्स्ट, 5th, 7th और 8th डिजिट साथ में कंबाइन करिए और ये आपका पिन है। बहुत ही क्रिएटिव सोल्यूशन है क्योंकि आपके मम्मी पापा को दोनों एसएमएस और ईमेल देखने पड़ेंगे पिन जानने के लिए। तो कोई आपके एसएमएस को इंटरसेप्ट कर रहा होगा, चोरी छुपे देख रहा होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे नहीं पता होगा कि एक्चुअली में पिन भेजा जा रहा है। सिमिलरली सिर्फ कोई ईमेल को देख रहा होगा तो वो काफी नहीं होगा, एसएमएस और ईमेल दोनों को देखना जरूरी है इस पिन को समझने के लिए। तो आपने बेसिकली यहां पर इंक्रिप्शन कर दिया। आपका जो एसएमएस था वो इंक्रिप्टेड था, और इस एसएमएस को डीक्रिप्ट कैसे करना है इसकी इंस्ट्रक्शंस आपने अपनी ईमेल में लिखी थी।
तो बेसिकली आपने जो एसएमएस भेजा, इमेजिन कर लो वो एक बॉक्स है और उस बॉक्स पे ताला लगा हुआ है। उस बॉक्स के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड का पिन है, लेकिन सिर्फ बॉक्स को देखकर कोई आपका क्रेडिट कार्ड का पिन नहीं जान सकता। और जो ताला लगा है उसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत है, और वो चाबी है आपके द्वारा भेजी गई ईमेल। तो जो व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन है वो भी सिमिलरली काम करता है। आप जब एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो अपने दोस्त को, तो व्हाट्सएप उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है, एक बक्से के अंदर बंद कर देता है, ताला लगा देता है, और उस ताले को खोलने की चाबी सिर्फ आपके दोस्त के पास है, आपके दोस्त के फोन में। इनफैक्ट व्हाट्सएप के पास भी नहीं है वो चाबी, तो व्हाट्सएप भी आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता खुद से, अगर वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है तो। इसी रीजन से जब आप व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे, किसी भी चैट को खोलिए, उस चैट में एक सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है जहां पे आप इंक्रिप्शन देख सकते हैं। व्हाट्सएप आपको सिक्योरिटी कोड दिखाता है। व्हाट्सएप बेसिकली कह रहा है कि आप इस सिक्योरिटी कोड को कंपेयर कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ, और ये तरीका हो गया आपका जो बक्सा है उसका ताला है और उसकी चाबी को मैच करने का, कि सही बक्सा सही चाबी के साथ लगा हुआ है। ये आप सिक्योरिटी कोड मैच करके देख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे प्रोसेस में लूप होल्स क्या हैं जिससे कि कोई तीसरा बंदा आके आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ सकता है। 2-3 लूप होल्स हैं दोस्तों। पहला तो यही है कि अगर कोई फिजिकली आपका फोन आपसे छीन ले या आपका फोन चोरी हो जाए, वो आपके फोन को खोलकर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सेस कर सकता है, क्योंकि फिजिकली आपका फोन चुरा लिया गया है वहां पर। ऐसे केस में इस लूप होल को अवॉइड करने के लिए आप अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं, अपने फोन पर एक पासकोड लगाइए। और उससे भी अच्छा है कि आप अपने व्हाट्सएप पर एक पासकोड लगाइए, या फिर कई आजकल iOS फोन्स में आ गया है कि अपना फेस आईडी या टच आईडी आप डाल सकते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डाल सकते हैं, कि व्हाट्सएप को खोलने के लिए एक और पासकोड की जरूरत पड़े, कि कोई आपका फोन चुरा भी ले तो उनको पहले पासकोड पता होना चाहिए आपके फोन का व्हाट्सएप एक्सेस करने से पहले। दूसरा लूप होल है व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब कहने के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा ग्रुप में आ गया जिसे आप नहीं चाहते वहां पर, वो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के इनवाइट लिंक्स कहीं और भेज सकते हो। अगर मान लो आपने किसी और को एडमिन बना दिया व्हाट्सएप ग्रुप का, वो किसी और को इनवाइट कर सकता है इनवाइट लिंक भेजकर, और अगर वो इनवाइट लिंक किसी नॉन इनक्रिप्टेड वेबसाइट पे पेस्ट किया गया या एसएमएस के थ्रू भेजा गया या कहीं भी पब्लिकली पोस्ट किया गया, तो उस इनवाइट लिंक के द्वारा कोई भी क्लिक कर सकता है उस लिंक पर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आकर घुस सकता है और व्हाट्सएप ग्रुप्स की चैट्स पढ़ सकता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, व्हाट्सएप ग्रुप्स को अवॉइड कीजिए, स्पेशली वो व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां पर आप खुद एडमिन नहीं है। उस ग्रुप के इनवाइट लिंक से कोई भी उस ग्रुप के अंदर आ सकता है, चैट मैसेजेस पढ़ सकता है। तीसरा लूपहोल है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का बैकअप। अब आप में से ऑलरेडी कुछ लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप मैसेजेस को बैकअप करने का ऑप्शन है व्हाट्सएप के अंदर। आप गूगल ड्राइव पर या iCloud ड्राइव पर अपने सारे चैट मैसेजेस की हिस्ट्री को बैकअप रख सकते हैं बाद में देखने के लिए। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो बैकअप वाला तरीका है इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाता है। आप बैकअप अगर ऑन रखेंगे तो आप अपने मैसेजेस को रिस्क पर डाल रहे हैं कि कोई हैकर इनमें हैक कर सकता है या कोई और इन मैसेजेस को पढ़ सकता है। तो सिंपल तरीका इसे अवॉइड करने का, सिंपल सॉल्यूशन है कि अपने बैकअप को ऑफ रखिए। सेटिंग्स में जाइए और उसमें बैकअप का जो ऑप्शन होता है उसमें सारे तरह के बैकअप्स को ऑफ रखिए अगर आप एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहना चाहते हैं व्हाट्सएप में। और एग्जैक्टली यही लूपहोल था जो सस्पेक्ट किया जाता है दीपिका पादुकोण के केस में। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने उनके फोन को लिया, क्लोन किया और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उनके फोन का पुराना डेटा रिट्रीव किया जिसमें iCloud ड्राइव, गूगल ड्राइव के बैकअप से जहां पर व्हाट्सएप चैट्स थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनकी व्हाट्सएप चैट्स टीवी न्यूज चैनलों पर दिखाना, प्राइम टाइम डिबेट्स कंडक्ट कराना उस बारे में एक स्ट्रॉन्ग वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। यही चीज अगर कुछ और डेवलप्ड कंट्रीज में हुई होती तो ये इलीगल होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई डेटा प्राइवेसी लॉ अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि सरकार ने कोशिश करी थी एक डेटा प्राइवेसी लॉ लाने की, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस कोशिश में भी बहुत कमियां थी। अभी रिसेंटली सरकार ने 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, टिकटॉक और पबजी जैसे, क्योंकि वो आपका डेटा चुरा रहे थे। ये एलेज किया जा रहा था कि वो आपके डेटा का मिसयूज कर रहे थे। हालांकि मैं इस बैन को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मेरा रीजन कुछ और है। मेरा रीजन ये है कि अगर चाइना के अंदर बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क्स अलाउड नहीं है बाकी दुनिया के, तो हम क्यों चाइनीज सोशल मीडिया नेटवर्क्स को अपने देश में अलाउड करें जब तक वो अपने मार्केट्स बाकियों के लिए नहीं खोलते। लेकिन सरकार टिकटॉक और पबजी को कहती है कि वो आपका डेटा चुरा रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार खुद आपके डेटा का मिसयूज करके प्राइवेट कंपनीज को बेचती है खुद पैसा कमाने के लिए। आपके ड्राइविंग लाइसेंसेस के डेटा को एक्चुअली में बेचा गया और सरकार ने 60 करोड़ रुपए कमाए, पिछले साल की खबर है। कमाल है ना।
तो कुछ और मैं आपको टिप्स बताना चाहूंगा अपना डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला है कि अपने फोन को हमेशा अपडेटेड रखिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर रखिए, क्योंकि ज्यादातर टाइम जब भी लूप होल्स ढूंढे जाते हैं किसी सॉफ्टवेयर में तो वो पुराने वर्जन्स पे होता है। हैकर्स पुराने वर्जन्स को टारगेट करते हैं क्योंकि वहां ढूंढने, लूप होल्स ढूंढने आसान होते हैं। दूसरा है कि व्हाट्सएप पर ऑटो मीडिया डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है, जिसमें कि फोटोज और वीडियोस ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं, उस ऑप्शन को ऑफ रखिए। क्योंकि अगर किसी अनजान नंबर से आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, मान लो वो वायरस आपको भेजते हैं उन व्हाट्सएप मैसेज में, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और आपकी फोटो लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा और वायरस ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो सकता है आपके फोन के अंदर। साथ ही साथ अपनी फोन्स की सारी एप्स को भी अपडेटेड रखिए, क्योंकि उसमें भी सिक्योरिटी लूप होल्स ढूंढने पुराने वर्जन्स में ज्यादा आसान होते हैं। और जब कोई भी ऐप आपसे परमिशन मांगती है कि वो आपकी फोटोज को एक्सेस कर ले, आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर ले, तो सारी परमिशंस मत दीजिए, क्योंकि हर बारी हर परमिशन की जरूरत नहीं होती। अगर कोई एक ऐसी ऐप है जिसमें फोटोज का कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो आपके सारे फोटोज का एक्सेस मांगती है, कॉन्टैक्ट से एक्सेस मांगती है, तो क्या जरूरत है देने की? उसे बंद कीजिए उस एक्सेस को। ये आईफोन में करना बहुत आसान है। अगर आप नीचे जाकर उस ऐप पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या परमिशंस आपने दी हुई हैं। एक और टिप ये है कि व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखिए। इसमें क्या होता है कि जब भी आप अपने फोन नंबर से रजिस्टर करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, दोबारा से ये करने के लिए एक पिन की जरूरत होगी, जो कि व्हाट्सएप आपके फोन पे एसएमएस के थ्रू भेजेगा, फोन नंबर पे भेजेगा और ये देखेगा कि सही फोन में सही व्हाट्सएप तो नहीं डाला, सही डाला जा रहा है, कोई और तो आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं कर रहा है आपका फोन नंबर इस्तेमाल करके। और व्हाट्सएप से हटके एक बढ़िया टिप तो यही है कि आप सिग्नल जैसी एप्स का इस्तेमाल करें। सिग्नल में क्या है, जब आप मैसेज भेजते हैं तो आप एक टाइम लिमिट के साथ भेज सकते हैं कि मैसेजेस आपके एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएं, कि मतलब एक दिन के बाद वो मैसेजेस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं, कहीं सेव ना हो, कोई उन मैसेजेस को कभी नहीं पढ़ सकता फिर। और इन जनरल जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं अपने फोन या कंप्यूटर पे, तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने का है एक वीपीएन का इस्तेमाल करना। व्हाट्सएप में क्या होता है, जो आप मैसेजेस भेज रहे हैं, फोटोज भेज रहे हैं, वो इनक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन एक वीपीएन का इस्तेमाल करने से आप इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो इनक्रिप्टेड होती है। इस हद तक इनक्रिप्टेड होती है कि आप अपनी लोकेशन भी स्पूफ कर सकते हैं। ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप इस कंट्री में नहीं दूसरी कंट्री में बैठे हैं और वहां से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। और बहुत सी कंपनीज हैं जो अपनी वीपीएन सर्विसेज ऑफर करती हैं, लेकिन मेरी राय में जो बेस्ट वीपीएन मुझे लगता है, जिसे मैं पर्सनली खुद भी इस्तेमाल करता हूं, वो है नॉर्ड वीपीएन। नॉर्ड वीपीएन मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये वन ऑफ द ओनली वीपीएन्स है जो चाइना के अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट है, चाइना की ग्रेट फायरवॉल को तोड़ सकता है। चाइना के अंदर बैठे बैठे आप फेसबुक और ट्विटर एक्सेस कर सकते हो नॉर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करके। और ऊपर से इनके हेडक्वार्टर्स ऐसी कंट्री में बेस्ड हैं जहां पर किसी भी सरकार की नहीं चलती। ज्यादातर वीपीएन्स में क्या है, अगर सरकार डिमांड करेगी इस वीपीएन से कि मुझे इस बंदे का डेटा लाकर दो, तो उस वीपीएन को मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन नॉर्ड वीपीएन के साथ ऐसा केस नहीं है। और क्योंकि इस वीडियो के लिए नॉर्ड वीपीएन ने मुझे स्पॉन्सर किया है, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। आपको 70% ऑफ मिलेगा इनके 2 साल के प्लान पे, अगर आप कोड nordvpn.com/ध्रुव इस्तेमाल करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सीधा इस लिंक पे जा सकते हैं, जिसमें कोड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, प्लस आपको एक एक्स्ट्रा महीना फ्री भी मिलेगा। आप फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर सकते हैं 30 दिन के लिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो ये पैसे वापस भी मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफी नई चीजें जानने को मिली होंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पे मेंबर बनके, और उसके रिटर्न में आपको कई एक्सक्लूसिव चीजें मिलेंगी, जैसे कि फुल अनएडिटेड इंटरव्यूज जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।